हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ मैच ना खेला तो हमारा तो कारोबार ठप हो जाएगा। ये इंडियन मीडिया क्यों रो रहा है? रोना तो आईसीसी को चाहिए। टूर्नामेंट तो ये आईसीसी का है ना। और जब हम बोलते थे कि आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तब इनको बड़ी तकलीफ पहुंचती थी कि नहीं जी, आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो अब फिर चीखें आईसीसी की निकलनी चाहिए थी। इंडिया क्यों रो रहा है? चीखें इंडिया की क्यों निकल रही है? क्योंकि नुकसान इनका होगा, क्योंकि आईसीसी इनका क्रिकेट बोर्ड बन के बैठा हुआ है। आईसीसी वो कर रहा था जब बीसीसीआई बोल रहा था इनको। पहले ये सियासत को इन्वॉल्व कर रहे थे और अब ये बोल रहे हैं कि आप क्रिकेट को गंदा ना करें, आप क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व ना करें, आप बाकी टीमों की तरह जैसे बाकी सारे मैच खेल रही हैं आप भी मैच खेलें। तो ये कौन सा पहली बार होने जा रहा है कि पाकिस्तान अपने पॉइंट फॉरफिट करेगा? इससे पहले भी तो टीमें पॉइंट फॉरफिट कर चुकी हैं। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें अपने पॉइंट फॉरफिट कर चुकी हैं। तब तो आपने उनको नहीं बोला था कि आप ऐसी ज्यादती ना करें। 2003 में न्यूजीलैंड कीनिया नहीं गई थी कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, 2 पॉइंट्स कीनिया को दे दिए थे, तब तो आप खामोश थे। 2003 में ही इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे नहीं गई थी, उनके भी पाकिस्तान डे की तरह हालात खराब चल रहे थे और उन्होंने जिम्बाब्वे को 2 पॉइंट दिए थे। जिस तरह आज पाकिस्तान इंडिया को भीख में 2 पॉइंट दे रहा है, तो अब आप रो क्यों रहे हैं? अगर वो तमाम देश कर सकते हैं तो पाकिस्तान भी कर सकता है। उनकी भी गवर्नमेंट ने बोला था, हमारी भी गवर्नमेंट ने बोला है। असल में आईसीसी की चीखें इसलिए निकल रही हैं कि ये सारा काम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्यों किया है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट क्यों नहीं की कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसा करता तो आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ले सकता था, लाइक बैन कर सकता था, फाइन कर सकता था, या दो दिल चाहता ये कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान भाई साहब मोहसिन नकवी के जेर निगरानी है। हमारे मुल्क में शहबाज शरीफ साहब हैं जिनको सियासत की इच्ची बिच्ची का पता है, और आप सियासत में हमें हरा नहीं सकते। हम खामोश होकर बैठे थे कि शायद इनको अकल आ जाएगी, शायद ये सुधर जाएंगे। लेकिन जब आपने कसम खा ली कि हम सुधरने वाले नहीं है, तो अब पाकिस्तान ने भी कसम खा लिया कि हम आपको सुधार कर ही सांस लेंगे। हम आपको बताएंगे कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं। यह अनाउंसमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसलिए की है कि आईसीसी के रूल्स बुक में क्लियरली ये लिखा है कि अगर किसी भी क्रिकेट बोर्ड का कंट्री उसको रोकता है कि आपने कोई मैच नहीं खेलना, आपने किसी टीम का बाईकाट करना है, या आपने किसी कंट्री नहीं जाना, तो उस क्रिकेट बोर्ड को अपने रिस्पेक्टिव कंट्री की बात माननी होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा ही कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बोल रहा है कि हम मैच खेलने के लिए तैयार हैं, हमारी गवर्नमेंट नहीं मार रही। पाकिस्तान टीम तो ऑलरेडी कोलंबो पहुंच गई है भाई साहब कल से, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं मान रही। और अब आईसीसी पाकिस्तान गवर्नमेंट को मना भी नहीं सकता, क्योंकि इनके मसले मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, या गवर्नमेंट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। और इनकी औकात भी नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की मिन्नत भी कर लें। आपका 25 लोगों का दफ्तर आईसीसी का, वो भी दुबई में। अगर ये होता इंडिया में तो आपको बताते कि भाई साहब ये सियासत कैसे खेली जाती है। आप दुबई में बैठे हो, इसीलिए सेफ बैठे हो। ये जो आप चालें चल रहे हो ये दुबई में चलती हैं, इंडिया में बैठ कर चालें चल कर तो दिखाओ, देखिए हम आपको कि आप कितने पानी में। ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि ये पाकिस्तान के साथ बाइकआउट की खबरें वो चलाते हैं। जो अब पाकिस्तान ने ऑफिशियली करके दिखाया है, ये 2 साल से चला रहे हैं कि हम पाकिस्तान का बाइकआउट करेंगे। हमें नहीं जरूरत पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की, हम तो बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी है जो हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। ये चूरन पिछले 2 साल से अपनी आवाम को बेच रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि भाई साहब हम चूरन नहीं बेचते, हम जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। और जब से पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है, इनकी चीखें निकल गई हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, इनके ब्रॉडकास्टर्स रो रहे हैं, वो तो बर्बाद हो गए हैं। उनकी तो आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी अगर पाकिस्तान ने ये मैच ना खेला, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान इंडिया के मैच से बनता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनता है, और ये सारे फिर मिलकर वो पैसा खाते हैं। अब जब रेवेन्यू नहीं बनेगा, जब मैच नहीं होगा, तो पैसा नहीं बनेगा और सारे भूखे मरेंगे। जो ये आप अमीर बने हो तो पाकिस्तान इंडिया के मैच से बने हो। और फाइनली बड़ी खुशी है मुझे कि पाकिस्तान को रियलाइज हो गया है कि हमारी बहुत बड़ी अहमियत है। हम पाकिस्तान इंडिया के मैच में एक अहम मेंबर हैं। इंडिया जितना भी पैसा कमाता है वो पाकिस्तान के साथ खेल कर कमाता है। अगर आप हमारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आईसीसी इवेंट में भी ना खेलो ना, हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी चीखें क्यों निकल रही हैं? आप रोना क्यों रो रहे हो? जो आप पाकिस्तान के साथ बाइकआउट की खबरें चलाकर 3-3 मैच खेल लेते थे, और मैच के बाद हर बार कोई नया भंड मारते थे। जो आपका कैप्टन आकर बोलता था कि हम ये फीस अपनी आर्मी वालों को देंगे क्योंकि उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, उनको बहुत चपेड़े पड़ी हैं, तो ये उनकी टकोर करेगी। तो अब आपको भी चपेड़े पड़ेंगी भाई साहब। आप पाकिस्तान को माना कि क्रिकेट में हराते हो,
लेकिन और किसी भी फील्ड में आपकी अभी इतनी औकात नहीं है कि आप पाकिस्तान को हरा सको। इवन के आर्मी में भी, सियासत में भी, इवन के किसी भी फील्ड में। वो तो हमारी क्रिकेट टीम थोड़ा बुरा खेल रही है, अगर वो अच्छा खेलना स्टार्ट कर दे तो आप पाकिस्तान के साथ खेलना ही छोड़ दो, क्योंकि आपके अपने ही लोग जिनको आप बेवकूफ बना रहे हो वो आपको जीते जी मार देंगे। वो आपका जीना हराम इंडिया में कर देंगे, और अब आपका जीना हराम होने वाला है। एशिया कप से पहले आपने क्या खबरें चलाई कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, लेकिन आपने 3-3 मैच खेले। एक मैच के बाद अपनी आवाम को खुश करने के लिए आपने हाथ नहीं मिलाया, दूसरे मैच के बाद आपने खुश करने के लिए अपनी फीस आर्मी को दे दी, तीसरे मैच के बाद खुश करने के लिए आपने एसीसी प्रेसिडेंट, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन था, मोहसिन नकवी, उससे ट्रॉफी नहीं ली, और आपको लगा कि आपको ट्रॉफी मिल जाएगी, ट्रॉफी आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो ऐसा वैसा नहीं है, आपका पाला मोहसिन नकवी के साथ पड़ा है, जो बहुत बड़ी बला है पाकिस्तान की। वो ट्रॉफी लेकर अपने घर चला गया। आईसीसी एसीसी चेयरमैन ट्रॉफी उठाकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रख गया कि ये ट्रॉफी पड़ी है, अगर हिम्मत है तो आकर ले जाओ। पिछले 4 माह में आपकी इतनी औकात नहीं थी, आप जाकर ट्रॉफी ले आते। आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का दफ्तर, जो कि एशिया में ही है, वहां पर जाकर आप ट्रॉफी लें। आपकी पर तब से चीखें निकल रही है कि हमें ट्रॉफी दे दो, हम जीते हुए थे, हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो किसने बोला था कि वहां पर 40 मिनट उसको इंतजार कराओ और ट्रॉफी ना लो? तो यार, जिन लोगों से पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं ली गई, एक बंदे से पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान का बाइकआउट क्या ही कर सकते थे? इनकी इतनी औकात नहीं थी, ये सिर्फ चूरन बेच रहे थे। और जो गंद इन्होंने क्रिकेट में डाला हुआ था, जो ये सारी दुनिया को नचा रहे थे, कभी बोलते थे कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। जहां पर सारी दुनिया आ रही है, जहां पर गोरे भी आ रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वहां पर इनको मसले थे। इनके वो प्लेयर्स, मैं अब क्या ही बोलूं प्लेयर्स के बारे में, उनका पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न थे। हालांकि 2023 में इनकी टीम पाकिस्तान नहीं आनी थी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान टीम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गई थी। 2022 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान में जो 2023 में एशिया कप खेला जाएगा, इंडिया उसमें नहीं आएगी। ये जानते हुए भी पाकिस्तान टीम गई कि शायद इनको अकल आ जाए, शायद भी सबर जाए और हमें देखकर पॉजिटिविटी अपनाएं और पाकिस्तान आ जाए। लेकिन इन्होंने फिर वही किया, इन्होंने बताया कि हम गिरे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा गिरे हुए लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान नहीं है। 2025 में भी ऐसा किया। 2025 के चैंपियन ट्रॉफी में जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दुनिया की हर बड़ी टीम पाकिस्तान आई, उनको कोई मसले मसाइल नहीं थे, तब भी इनको तकलीफ थी कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। क्योंकि अगर पाकिस्तान आते तो अपनी आवाम को क्या बताते कि आप अपने दुश्मन मुल्क में चले गए हो, आपकी टीम को वहां इतना प्यार मिला है, पाकिस्तानी इतने प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। अपनी आवाम को बेवकूफ भी तो बनाना है ना, पैसा भी तो बनाना है ना, आप हुकूमत भी तो करनी है ना। तो ये ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन 2025 के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि अब इनको जवाब दिया जाएगा। अगर आप ईंट मारेंगे तो आपको पत्थर के साथ जवाब दिया जाएगा, और अब आपको पत्थर पड़ने शुरू हो गए। पाकिस्तान ने लिखवा के लिया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और उसके बाद आपके सामने है कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम अकेली श्रीलंका बैठी हुई थी, और दुनिया की सारी टीमें कोलंबो जाकर पाकिस्तान की टीम के साथ मैच खेल रहे थे। इवन कि इनकी अपनी इंडिया टीम भी वहां जाकर मैच खेल कर आई थी। तो अगर आपको पाकिस्तान के साथ इतनी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ इतने मसले मसाइल हैं, तो आपकी वुमेन टीम क्यों गई थी? नेशनल टीम से तो चलो रेवेन्यू बनता है, लेकिन वुमेन टीम से भी बहुत पैसा बनता है। तो ये नहीं छोड़ सकते, ये पाकिस्तान का बाइकआउट नहीं कर सकते। इनमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ काम पाकिस्तान कर सकता है, जो पिछले 12 साल से आपके साथ बायलैटरल सीरीज ना खेलकर अपने पांव पर खड़ा है, जो सरवाइव कर रहा है, जो दुबई में एक मैच खेलने का एक दिन का 1 लाख US$ पे करता रहा। तो वो आपके मैच की क्या अहमियत जानेगा? हमें आपके साथ मैच खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपको फ्री में 2 पॉइंट्स दे रहे हैं। और ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि वो 2 पॉइंट्स लेने की खातिर इनकी टीम श्रीलंका कोलंबो जाएगी। हालांकि इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। अगर अब ये ना भी जाएं तो इनको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि हमारी टीम श्रीलंका जाएगी, हम वहां जाकर प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और हमारी टीम 15 फरवरी को ग्राउंड भी जाएगी। क्योंकि इनको है कि यार हम किसी तरह पाकिस्तान को मना लेंगे, पाकिस्तान की मिन्नतें कर लेंगे, पाकिस्तान के पैर पकड़ लेंगे कि भाई साहब प्लीज हमारे साथ मैच खेलो, और पाकिस्तान मान जाएगा तो हम मैच खेल लेंगे। तो पाकिस्तान के बाइकआउट करने के बावजूद भी ये 2 पॉइंट्स के इतने भूखे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिनकी टीम बहुत तगड़ी है, जो अपने सारे मैच जीत सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स लेने की खातर श्रीलंका कोलंबो जाएंगे, पाकिस्तान टीम का इंतजार करेंगे, खड़े होकर इंतजार करेंगे। अगर पाकिस्तान टीम आ गई तो ठीक है, वरना फ्री के 2 पॉइंट्स लेकर अपने घर को आ जाएंगे।
तो ये इनकी औकात है जो पाकिस्तान इनको दिखाना शुरू हो गया है। और हमने बता दिया है बांग्लादेश को भी कि आपको स्टैंस लेना नहीं आता, हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे जमीन पर लेके आना है। जो ये आसमान को पहुंचे हुए थे, जिनको लगता था कि हमें कोई नीचे उतारेगा ही नहीं, अब आपको पाकिस्तान नीचे उतारेगा और बताएगा कि जमीन पर रहने वालों के साथ कैसे रहा जाता है। जो आपका दिल करता था आप बांग्लादेश को बाहर कर देते थे, जब आपका दिल किया स्कॉटलैंड को अंदर कर दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब बराबरी पर फैसले होंगे। जो आप अपनी प्रेस रिलीज में ये बोल रहे हैं कि फैसले बराबरी पर होने चाहिए, तो अब पाकिस्तान आपको बताएगा कि बराबरी कैसे होती है। हाँ, बांग्लादेश तो इस वर्ल्ड कप में आने से रही क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुकी है, वो अपना एक वार्म अप मैच भी खेल चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के पास और बहुत सी वजूहात हैं, पाकिस्तान और बहुत सी शर्तें मनवा सकता है। जैसे पाकिस्तान ये मनवा सकता है कि अगर आपने वर्ल्ड कप में खेलना है तो आपको बायलैटरल सीरीज भी खेलनी पड़ेगी। जो आप पिछले 12 साल से चूरन बेच रहे हो कि हमने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, बस वर्ल्ड कप में खेलना है, तो आप वर्ल्ड कप में भी आना खेलो या हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो। जो 3 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गुजर गई है, पाकिस्तान इंडिया का एक भी टेस्ट मैच नहीं हुआ, या तो उसमें भी पाकिस्तान के मैच रखो या फिर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान के पास बहुत सी ऑप्शन है, पाकिस्तान के पास हर पत्ता है, हर कार्ड है जो पाकिस्तान खेल सकता है। लेकिन किसी भी कार्ड का जवाब अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के पास नहीं है, और वो मजबूर हो गए हैं, वो बेचारे रो रहे हैं, ब्रॉडकास्टर उनका गिरेबान पकड़ रहे हैं। ये क्या किया आप लोगों ने, आपकी वजह से हमारा पैसा डूब रहा है। और जब आप ब्रॉडकास्टर्स डूबेंगे तो डूबेगा आईसीसी भी, और जब आईसीसी डूबेगा तो डूबेंगे सारे देश भी, जो मिलकर टेबल पर आकर खाना खाते थे, डिकार मारते थे, अपने घरों को चले आते थे। जब बांग्लादेश बेचारे ने हाइब्रिड मॉडल माना तो किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, किसी ने भी उनको वोट नहीं दिया सिवाय पाकिस्तान के। तो अब उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो आईसीसी को तकलीफ क्यों हो रही है? आईसीसी को उनकी फिक्र हो रही है कि सारे क्रिकेट बोर्ड भूखे मर जाएंगे। तो तब वो कहां पर थे जब बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही थी, जब बांग्लादेश को हाइब्रिड मॉडल नहीं दिया जा रहा था। हाइब्रिड मॉडल की डिमांड सबसे पहले इंडिया ने की थी, और उनको हर बार हाइब्रिड मॉडल दिया गया क्योंकि उनको लगता था कि हम दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, हम जो चाहेंगे आईसीसी में हमारी बहुत से है, हम जो चाहेंगे ऐसा होगा। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब तमाम क्रिकेट बोर्ड, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये तमाम सारे बोर्ड आते हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि इंडिया की इतनी औकात है कि एक पाकिस्तान ने, एक छोटे बोर्ड ने आकर उनको नानी याद दिला दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो भी आपको आंखें दिखाएंगे और आपको आपकी औकात में रखेंगे।